तो इस सेल्फ मास्टरी की सीरीज में पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इमोशनली डिसिप्लिन होकर अपनी लाइफ को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि इमोशंस को डिसिप्लिन करने का मतलब इमोशंस को मारना नहीं होता है। आज इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को सही डायरेक्शन, सही दिशा कैसे दिखा सकते हैं। इसलिए इस सीरीज में, इस लेसन में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, जब आप इस सीरीज को, इस लेसन को फिनिश करेंगे तो आप एक नए पर्सन होंगे, आप नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप एक नए व्यक्ति होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने दो शब्द रखता हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला शब्द है शेर, जंगल का राजा शेर, दहाड़ता हुआ शेर। शेर, देखिए जब मैं आपसे कह रहा हूं शेर, तो आपके माइंड में एक इमेजिनेशन बन रही है, एक कल्पना बन रही है, एक इमेज बन रही है जिसमें एक शेर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि एक पावरफुल जानवर आप देख पा रहे हैं, पावर को महसूस कर पा रहे हैं। और यही अगर मैं आपको कहूं चूहा, मरगिल्ला चूहा, कमजोर चूहा, पिंजरे में बंद चूहा जो अपनी जान की दुहाई मांग रहा है, तो आपके दिमाग में वैसे ही इमेज बनेगी। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ इमेजिनेशन। आई रिपीट माई वर्ड्स, पावर ऑफ इमेजिनेशन, जिसको आपने समझना है। देखिए 24 घंटे हमारे दिमाग में कोई ना कोई कल्पना बन रही है, कोई ना कोई इमेजिनेशन बन रही है। जैसा हम फील कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, वैसी कल्पना हमारे दिमाग में बन रही है। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, सिर्फ एक सरल सा सवाल है कि आपके दिमाग में क्या कल्पनाएं बनती हैं, आप कौन सी कल्पना अपने बारे में बनाते हैं। देखिए आपके हाथ में है, आप पॉजिटिव बातें सोचेंगे तो पॉजिटिव कल्पना बनेगी, जैसे मैंने आपको शेर का कहा। अगर आप नेगेटिव बातें सोचेंगे तो नेगेटिव कल्पना आपके माइंड में बनेगी, जैसे मैंने आपको चूहे के बारे में कहा। अब अगली बात समझिए, वो है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क नहीं पता, उसे बिल्कुल ही नहीं पता। अभी मैंने आपको कहा था ना शेर, तो आप हो सकता है जंगल में पहुंच गए हो, आपका मन जंगल में पहुंच गया हो, आप शेर को देख पा रहे हो, लेकिन क्या आप सही मायने में जंगल में गए? क्या सही मायने में आप शेर के सामने आए? लेकिन फिर भी आपने अपने दिमाग में शेर को कैसे देख लिया? अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो चीज हम यहां पर डालते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, उसे नहीं पता रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसे कुछ नहीं पता। जो आपने ऑर्डर दे दिया, जो आपने मेमोरी क्रिएट कर दी, वही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाता है, वही उसको सच मानने लगता है। जैसे कि हम सपना देखते हैं, सपने में कई बार हम ऊपर से गिर जाते हैं, हमारे दांत टूट जाते हैं और हम डर कर खड़े हो जाते हैं। क्या ये सब कुछ सच था या सिर्फ एक कल्पना चल रही थी, सिर्फ एक माइंड में एपिसोड चल रहा था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने उसे सच माना और हम डर कर खड़े हो गए। अब आप अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने ऊपर इस बात को अप्लाई कीजिए। हमारी कल्पना कैसी है? पावर ऑफ इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। हमारी कल्पना कैसी है, हमारी अपने लिए कल्पना कैसी है, 24 घंटे जो हम कल्पना बना रहे हैं यहाँ पर, वो कैसी है। अगर आपकी पॉजिटिव कल्पना है, जहां पर आप देखते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं धनवान हूं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, मैं बहुत खुश हूं, तो आप वैसा फील करने लगेंगे, वैसा ही आपका माइंड आपसे काम करवाएगा। लेकिन अगर आप बार बार ये कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं तो कुछ सही कर ही नहीं सकता, अगर आप ये कल्पना करते हैं तो आप वैसे बनने लगते हैं। इसलिए इमेजिनेशन को समझिए, उसकी पावर को समझिए, सबकॉन्शियस माइंड को समझिए। अगली बात जो आपने समझनी है वो है सेल्फ एफर्मेशंस। सेल्फ एफर्मेशंस यानी कि पॉजिटिव एफर्मेशंस आज से देना शुरू करिए। देखिए माइंड को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं ना, अगर आप रियली कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो लिमिटेड एक 10-12 अपने लिए ना कुछ एफर्मेशंस रख लीजिए। जैसे मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है, आज सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मेरे डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे 5, 7, 8, 10 एफर्मेशंस रोज एक मंत्र की तरह जपिए। कहीं ना कहीं हम अभी जो कर रहे हैं ना, वो हम नेगेटिव सेल्फ एफर्मेशंस देते हैं।
हम जो अपने आप को एक एफर्मेशंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो नेगेटिव होता है। इसलिए आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस सुबह उठते ही देंगे। अगली बात जो आपने समझनी है वो है आत्म संवाद, यानी कि इनर डायलॉग्स, खुद से बात करना। हम इस दुनिया से बात नहीं करते, आप देख लेना, हमेशा हम दुनिया से बात बहुत कम करते हैं। हम हमेशा अपने आप से पहले बात करते हैं। आप वॉशरूम में जाते हैं ना, बाथरूम में जाते हैं, देखिए अपने आप से कितनी बातें करते हैं, कितने आइडियाज डिस्कस करते हैं, कितनी गालियां लोगों को देते हैं, कितना भला बुरा कहते हैं, और अपने बारे में क्या कहते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्म संवाद, इनर डायलॉग, इनर टॉक, सेल्फ टॉक आपकी कैसी है? आप खुद से क्या बात कर रहे हैं? आप खुद को क्या समझ रहे हैं? खुद को क्या समझा रहे हैं? अपने शब्दों के प्रति वो बहुत मैटर करता है। अक्सर हम लोग अपने लिए सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप दुनिया से तो पूछ लेते हो, हेलो हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं? कभी अपने आप से पूछते हो कि आप कैसे हो? कभी अपने आप से पूछते हो कि आप कितने खुश हो? अरे आप इतने बेचैन क्यों रहते हो? आप सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे लाइफ को? आप एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? आज के बाद आपने सही सवाल अपने आप से पूछने हैं। सही सवाल पूछने, अपने बारे में सब कुछ सही बोलना है। कुछ गलत हो भी जाए ना तब भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना, हद से ज्यादा अपने आप को कंप्लेन नहीं करनी। इससे आपका माइंड जो है शांत होता है, और शांत माइंड ही समझ लो कंट्रोल्ड माइंड है। अगर आपका माइंड शांत है ना तो वो कंट्रोल्ड है, अगर वो अशांत है तो वो कंट्रोल्ड में नहीं है। इसलिए अपने बारे में अच्छा बोलना है। अगली बात समझिए कि हम माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड के हम गुलाम ना बनकर उसके मालिक कैसे बन सकते हैं। माइंड को सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। देखिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूं, मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान जो है ना वो घर में, वो बच्चों के साथ है, वाइफ के साथ जो झगड़ा हुआ वो वहां पर है, पड़ोसी के वहां पर अटका हुआ है, किसी ने मुझे कुछ कहा था, इंसल्ट की थी। यानी दिमाग ना किसी एक विचार के अंदर अटका हुआ है। हम जो काम कर रहे हैं, हम जहां पर हैं ना, हम वहां पर आधे अधूरे हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, हम जहां पर होते हैं ना, हम वहां पर आधे अधूरे होते हैं। ऑफिस में है तो दिमाग में घर चल रहा होता है, घर पर है तो ऑफिस की टेंशन होती है, इवन आप पार्टी में चले जाते हो तो वापस आने की टेंशन होती है, घर से निकलते हो तो वहां पहुंचने की टेंशन होती है, जहां पर आप हैं वहां पर है ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने दिमाग को आधा अधूरा मत रखिए, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। देखिए पास्ट जो कुछ भी हुआ, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और फ्यूचर में जो होना है वो सब कुछ अच्छा होना है, उस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो कुछ होगा उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और एकदम से अर्थक्वेक आ गया, अब आप क्या कर पाएंगे? आपकी प्लानिंग सारी वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए आज के बाद अपने आप को सिर्फ और सिर्फ नाउ में रखिए। प्रेजेंट मोमेंट में कुछ टाइम के लिए 2 महीने 3 महीने रख कर देखिए, और देखिए आपका माइंड कितना शांत हो जाएगा। आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। ये जो बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं ये करूं ना करूं, मैं ये कर सकता हूं नहीं कर सकता, फेल हो गया तो बहुत सारे डर सताने लगते हैं, सब धीरे धीरे करके वैनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो है अपने विचारों को सही डायरेक्शन में ले जाना। यस माय डियर फ्रेंड्स, विचारों को सही डायरेक्शन में ले जाना। आप इस बात को समझिए, मान लीजिए आपके पास एक खेत है, आप वहां पर कोई फसल करते हो। अगर आप गेहूं के बीज डालोगे तो गेहूं की फसल होगी, गन्ने के बीज डालोगे तो गन्ने की फसल होगी। अब आप अपने विचारों को डायरेक्ट करिए, अपने विचारों के पीछे पीछे मत भागिए। आप सोच समझ के कि ये विचार मेरा है, ये बाहर से नहीं आया। देखिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, किसी ने मुझे कुछ कहा, उसकी बात को दिमाग में बिठा लिया, उसने कहा आप ऐसे हो वैसे हो, ये हो सकता है वो हो सकता है, कुछ भी व्हाटसोएवर। आपने किसी अपने फ्रेंड को देखा, आपने देखा वो तो बहुत तरक्की कर रहा है, मैं तरक्की नहीं कर रहा, ये बाहर से आप थॉट्स लेकर आ गए। आपने कोई टीवी में कुछ देख लिया, रील्स में कुछ देख लिया। अक्सर हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में कुछ ऐसा देख लेते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, वो बाहर से थॉट्स आ रहे हैं। आप सोचिए कि मेरा विचार क्या है, मेरा डिसीजन क्या है, मेरी थॉट क्या कहती है। आप हमेशा इस बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम सही नहीं है, ये मेरा विचार सही नहीं है, उसको रीडायरेक्ट कर दीजिए, उसको री एनर्जाइज कर दीजिए, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करिए। देखिए अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि आप एक ही जगह पर 24 घंटे मत रहिए। अगर आप एक कुर्सी पर, एक सोफे पर चिपके रहते हैं तो आपकी एनर्जी वहीं पर स्टक हो जाती है। अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए।
देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो मेमोरीज को कलेक्ट करता रहता है। हमारा दिमाग हमेशा मेमोरीज को कलेक्ट करता है और वही मेमोरीज आपके सामने बार बार घूम कर आती है। तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि अपने विचार को डायरेक्शन देनी है, सही दिशा दिखानी है। माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप प्रकृति के बीच में रहते हैं ना, उतना आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहता है। आप नेचुरल रहिए, प्रकृति के बीच में रहिए। जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आता है, आपका दिल खुश होता है, आपका डोपामिन रिलीज होता है, आप हद से ज्यादा खुश होते हैं, आप उस काम को जरूर करिए। अब इससे होगा क्या? इससे आपका डोपामिन रिलीज होगा, आपके माइंड को ना एक डाइट मिलेगी विच इज कॉल्ड मेंटल डाइट। आपके दिमाग को एक भोजन मिलेगा जिससे आपका दिमाग खुश होगा, आपके कंट्रोल में आएगा, आपकी बात को मानेगा। इस तरह से आप अपने माइंड को कंट्रोल करके उसके मालिक बन पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस, मेरा ये सेल्फ मास्टरी सीरीज चलाने का पर्पस यही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। अगर आप लाइफ में कहीं स्टक हो गए हैं, आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं, आप वहां से बाहर निकलकर लाइफ के जितने गोल्स आपने बनाए हैं आप वो सब अचीव कर पाए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं आपसे मिलूंगा अगले नए लेसन के साथ। इस सेल्फ मास्टरी की सीरीज में आपके साथ मैं रहूंगा, आपको चेंज करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और सारी बातों को फॉलो जरूर करिए। थैंक यू सो मच।